भारत और ऑस्ट्रेलिया की डील देखकर रूस अमेरिका सदमे में। महाशक्तियों को करके किनारा ऑस्ट्रेलिया ने लगाया भारत को गले। भारत को मिला धुआंधार ऑर्डर, रचने को तैयार है इतिहास। डिफेंस क्षेत्र में भारत की पकड़ दिखा रही है आने वाला कल। भारत की बढ़ती कामयाबी पर फिदा हो गया रूस। दोस्तों, भारत के हथियार क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 3 बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर को सुनने के बाद यकीनन आपको काफी ज्यादा खुशी भी होने वाली है। इस खबर से हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान समेत कई देश झटके में जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने भारत को चुन लिया है और कई डील भारत के साथ करने का फैसला कर रहा है। ये भारत में आने वाली कामयाबी की दिशा दिखा रही है। इसके अलावा एक्सपर्ट की तरफ से भारत के डिफेंस क्षेत्र को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं उसको सुनकर तो आप झूम उठेंगे। ये साल भारत के लिए काफी अच्छा होने वाला है और अमेरिका जैसे देश को भारत टक्कर देने के मूड में आ चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया की सेना भारत से ट्रेनिंग के लिए लड़ाकू विमान खरीदना चाहती है। इस काम के लिए ऑस्ट्रेलिया को 40 ट्रेनर जेट की आवश्यकता है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया और इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत के साथ साथ दुनिया के कई और देश भी हिस्सा ले रहे थे। भारत की तरफ से HAL ने हिस्सा लिया। HAL ने अपने तेजस विमान का लिफ्ट वर्जन ऑस्ट्रेलिया को पेश किया, लेकिन तब से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। अब से कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे और हमें देखने को मिला था कि वो भारत में INS विक्रांत पर भी गए और तो और वो भारत के लड़ाकू विमान तेजस के अंदर बैठे और उन्होंने तेजस का एक्सपीरियंस भी लिया। इसको लेकर अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया को ये जेट 2024 और 25 में चाहिए थे, लेकिन अब इनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की डेट बढ़ा दी गई। अब इनको 2026 में जेट चाहिए और ये 2027 में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये बढ़ी हुई तारीख भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं ये बढ़ी हुई तारीख से भारत को क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि भारत ऑस्ट्रेलिया को अपने तेजस विमान का लिफ्ट वेरिएंट ऑफर नहीं करना चाहता था, बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया को HAL कंपनी का HLFT-42 सुपरसोनिक ट्रेनर जेट देना चाहता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन सुपर जेट था वो अंडर डेवलपिंग था और इसको बनने में तकरीबन 2024 और 25 का समय लग जाता। इसी के चलते हुए भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को इसे ना ऑफर करते हुए भारत के तेजस विमान के लिफ्ट वेरिएंट का ऑफर दिया गया। अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत, जो कि अब तक तेजस को ऑफर करने की सोच रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तारीख बढ़ा दी गई और इस चीज का भारत फायदा उठाएगा और ऑस्ट्रेलिया को भारत अपना HLFT-42 सुपरसोनिक ट्रेनर जेट ऑफर करेगा। और बताया यह भी जा रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को यह ऑफर करेगा तो इस डील को भारत आसानी से हासिल भी कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सुपरसोनिक ट्रेनर जेट है। इसमें दूसरी खासियत यह है कि यह नेक्स्ट जनरेशन का ट्रेनर जेट है। इसके अलावा ये सभी सुपर जेट में काफी ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी जो कि इसको दूसरे ट्रेनर जेट से काफी एडवांस बनाएगी। इसी के चलते हुए ऑस्ट्रेलिया इसको सिलेक्ट कर लेगा। इसके चांस काफी ज्यादा हाई बताए जा रहे हैं। बहुत लोग अभी HLFT-42 सुपरसोनिक ट्रेनर जेट के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी हाल ही में एक एयर शो हुआ था जिसमें कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, क्योंकि इस एयर शो में एक जेट खड़ा हुआ था जिसके पीछे भगवान हनुमान जी का स्टिकर लगा हुआ था, जिसे कि हटा दिया गया, जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो जेट कोई और नहीं बल्कि यही था। एक तरफ तो ये खबर निकल कर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और खबर निकल कर आई जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमसे एक और हथियार खरीदने की बात कर रहा है। भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है सागर डिफेंस और ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी के ड्रोन खरीदने वाला है। और इसको लेकर खबर तो ये भी आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये डील भी कंप्लीट हो सकती है। वैसे ये डील $5 मिलियन की है, लेकिन इसको लेकर बताया जा रहा है कि सागर डिफेंस को अगर ये ऑर्डर मिलेगा तो इनका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आने वाले समय में इनकी तरफ से बड़ी बड़ी डील की जा सकती है। इस ड्रोन के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है कि ये छोटा ड्रोन है। इसका नाम वरुणा ड्रोन है और 120 किलो की इसकी पेलोड कैपेसिटी है। इसके अलावा ये सेना के जवानों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय नौसेना ने $2.5 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी को ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। और वो यही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका टेस्ट हमने आज से कुछ दिन पहले ही अंजाम दिया था। इसकी परफॉर्मेंस से भारतीय नौसेना इतनी ज्यादा खुश है कि भारत ने तुरंत इसका $2.5 बिलियन का ऑर्डर दे दिया है, जो कि भारतीय रुपए में करीबन 20,000 करोड़ होता है। ये 3 बड़ी खबर निकलकर सामने आई तो हैं, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस साल भारत के डिफेंस को लेकर कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आने वाली हैं और ये साल भारत के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया भारत के HLFT-42 सुपरसोनिक ट्रेनर जेट को सिलेक्ट करेगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने रक्षा के क्षेत्र में भारत को गजब की स्पीड दे दी है। अब भारत डिफेंस कॉरिडोर पर भी सैन्य साजो सामान और युद्धक उपकरणों के निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार आज का भारत अपनी सैन्य जरूरतें पूरी करने के साथ साथ दुनिया के 75 देशों को सैन्य उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। भारत की इसी ताकत को देखते हुए फ्रांस भी फिदा हो गया। वो भारत के रक्षा उद्योगों के लिए आधार बनने की प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहता है। इससे भारत को फ्रांस की अत्याधुनिक तकनीक भी मिल जाएगी, तब डिफेंस के क्षेत्र में भारत का जलवा और बढ़ जाएगा। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि उनका देश भारत के रक्षा उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक आधार बनने की प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहता है। गोवा अपतटीय क्षेत्र में भारत फ्रांस नौसैन्य अभ्यास वरुण में हिस्सा लेने वाले फ्रांसीसी विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल संवाददाता से मुखातिब लेनिन ने कहा कि दोनों देश रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बहुत से उपकरणों को मिलकर उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को समझ गया है और वो बिना किसी प्रतिबंध के भारतीय बलों को सर्वश्रेष्ठ तकनीक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राजदूत लेनिन ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को इसलिए भी समझते हैं, हम अत्यधिक स्वतंत्र देश हैं और हम उस प्रक्रिया से भी गुजरे हैं। हम भारत के रक्षा उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक आधार बनने की प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जब और आपूर्तिकर्ताओं को मौका देने के बारे में सोच रहा है तो फ्रांस उसके लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है। फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि उनका देश बिना किसी प्रतिबंध के भारतीय बलों को सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फ्रांस न केवल मेक इन इंडिया के लिए समर्थन करेगा, बल्कि उपकरणों के सह निर्माण और सह उत्पादन के लिए भी आगे आएगा। दोनों देशों के बीच संबंध के बारे में पूछे जाने पर लेनिन ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच असाधारण रूप से अच्छे और विश्वसनीय द्विपक्षीय संबंध हैं। हम समान मूल्यों में यकीन करते हैं। हमारी रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक दूसरे का सहयोग करना है। दोनों देश रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत सारे उपकरण का सह उत्पादन कर सकते हैं।